तो हमारा पहला जो है वो है जैसलमेर मराठा एम्पायर। जैसलमेर मराठा एम्पायर में थोड़ा एक क्लास 8th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में डिस्प्यूटेड चैप्टर आ गया है जिसमें मराठा ने जब देश को पूरा विजित किया था तो उसमें जैसलमेर को भी किसके अंदर बता दिया, मराठा साम्राज्य के अंदर बता दिया। तो उस मैप में इन्होंने सब कुछ अंदर बता दिया। तो कुछ क्षत्रिय समाज जाग गया, उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है, हम तो फ्री बैठे थे, इन्होंने अपने साथ कैसे जोड़ दिया, इतिहास के साथ उठापटक छेड़खानी खेल है, ये आप नहीं कर सकते। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम स्वतंत्र हैं, यदि हम परतंत्र हैं तो परतंत्र हैं, बीच का तंत्र आप हमारे साथ ना करें। इस पर बात चली और इस बात को फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और सीरियस, तो ये इन डेप्थ और सीरियस ले लिया। तो ये रिसेंट कंट्रोवर्सी एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में हुई है, जिसमें जैसलमेर को मराठा एम्पायर 1759 का पार्ट बनाया गया है। तो अब इस इशू को हम यहाँ देखिए, मराठा नॉर्दर्न एक्सपेंशन 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर जब कमजोर हुआ तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मराठाओं का एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया की तरफ किया, जिसमें उन्होंने पूरा राजस्थान, पूरा दिल्ली, पूरा पंजाब, पूरा बुंदेलखंड, पूरा उड़ीसा, पूरा बंगाल और पूरा बिहार जीत लिया। यह एनसीईआरटी कक्षा 8 की कहती है, मैं नहीं कहता, मेरे ऊपर ना जाना। बट कायदे से मराठा ये भी घोड़े पे होने चाहिए, एआई थोड़ा इनका घोड़ा भूल गया है, बात अलग है, बट ये भी हॉर्स पर है, जस्ट इमेजिन। ठीक, इसके बाद देयर एक्सपेंशन ऑफ एंड अलाउड लोकल रूलर्स टू रिमेन इन पावर। सिक्योरिंग ट्रिब्यूट पेमेंट्स। अभी क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैं राजा हूँ, मेरे पास आए कि तू हट जा, मैंने कहा मैं राणा हूँ, कह रहे कोई बात नहीं राणा हट जा, फिर राणा हट गए, फिर कहा राणा बैठ जा, राणा बैठ गए, फिर कहा राणा बैठे तो कुछ राणा देंगे, तो राणा ने कुछ दे दिया, तो राणा रह गए, मगर राणा ने ट्रिब्यूट दे दिया किसको, मराठों। तो यहाँ पर क्या है, लोकल रूलर को पैसा देके फिर से वहाँ का शासक बना देते। जमींदार रादर देन दे रिप्लेसिंग देम, जमींदार की तरह वो भी काम करते थे। ट्रिब्यूट जो कलेक्शन होता था वो हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस के साथ घटता बढ़ता रहता था। जब कोई पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होता था तो उसके साथ अच्छे से चलता था, कोई पॉलिटिकली वीक पेशवा जाता था तो क्या होता था, उसका डोमिनेंस कम हो जाता था और वो चीज़ें फिर ठीक से नहीं चल पाती थी। इसके बाद हिस्टोरियंस है ना, कॉन्सेंसस ऑन जैसलमेर स्टेटस। अब नो मराठा कंट्रोल, हिस्टोरियंस एग्री करते हैं जैसलमेर कभी भी मराठा के कंट्रोल में नहीं थी, कभी भी नहीं। लिमिटेड प्रेजेंस, मराठा प्रेजेंस इन राजस्थान बहुत लिमिटेड थी, ठीक थी ही नहीं कायदे से। मोस्टली जयपुर एंड जोधपुर में थोड़ा बहुत इनका था तो था। नो ट्रिब्यूट रिकॉर्ड, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जैसलमेर ने कभी भी ट्रिब्यूट दिया हो मराठों को। जैसलमेर रॉयल अचीव्स एफ्रेन नो मराठा इंटरफेरेंस, उन्होंने कहा मराठा का कोई भी इंटरफेरेंस हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। मतलब मराठा जो थे वो हमेशा पूर्ण रूप से जैसलमेर को कैप्चर ना कर पाए और जैसलमेर पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना रहा बच्चों। इसके बाद नेचर ऑफ द मराठा एम्पायर कंट्रोल इन 18th सेंचुरी, विजिबल टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, लूज ऑफ कंट्रोल एरिया, रेजिस्टेंट जमींदार एंड कंपीटिंग पावर। तो नेचर ऑफ द मराठा एम्पायर क्या था, 1730 से 1750 तक पैची, इरेगुलर और वेरिड था। मतलब इनका जो एम्पायर था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अनियमितता के साथ घटित हुआ था, साथ में कोई चीज़ नहीं थी। अथॉरिटी फुल्ली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज रखती हैं, लूजली कंट्रोल्ड रीजन्स रखती थी, मराठा की डिमांड को बार बार हटाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एम्पायर इनके पास हमेशा रहे, थोड़े थोड़े टुकड़े रहे, थोड़े थोड़े टुकड़े नहीं रहे, दोनों का अलग अलग माइंडसेट रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ों में रहे। कभी कोई टेरिटरी मराठों के पास होती थी, कभी वो मराठों के पास नहीं होती थी। द मराठा पॉलिटी वॉज नॉट यूनिफाइड, है ना, प्रोटो नेशनलिस्ट और हिंदू रिवाइलिस्ट स्टेट। अब ये क्या है, कभी भी ये हिंदू स्टेट पूरी तरह नहीं बन पाया। कई कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स वहाँ पे चली रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी मैप में, मराठा कंट्रोल कभी कभार हटता था कभी बढ़ता था, तो उसको इस तरीके से हम देख नहीं सकते। एनसीईआरटी ने कहा परेशान ना हो, आपका जो इशू है उसे हम डाल देंगे, हम डिस्क्लेमर डाल देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी स्टेटेड ग्रेड ए मैप वाज क्रिएटेड विद एक्सपर्ट कंसल्टेशन एंड बेस्ड ऑन द अर्लियर पब्लिश सोर्सेज। द मैप शोड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट मराठा कंट्रोल। इन्होंने कहा उस मैप पे हमने दिखाया जो मराठा के कंट्रोल में थी, जो उन्हें ट्रिब्यूटरी देते थे, और रीजन्स अंडर टेम्परेरी एग्रीमेंट्स और इन्फ्लुएंस। टेम्परेरी एग्रीमेंट उनके प्रभाव में जो थे हमने उनको भी जोड़ा है। एनसीईआरटी एक्नॉलेज शुड हैव इंक्लूड अ डिस्क्लेमर अबाउट अप्रोक्सीमेटरी बाउंड्री, है ना। तो इन्होंने कहा डिस्क्लेमर डाला जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वाली बाउंड्री, एक्यूरेट बाउंड्री नहीं है। क्लास 7th में डाल दिया, 8th में भी डाल देंगे, रोना बंद करो। अच्छा, एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं सोचती, ना ज़्यादा टाइम लगाती, कह रहे भाई ठीक, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी टेरिटरी नहीं थी, हम नीचे डिस्क्लेमर डाल देंगे, छोटा छोटा स्टार, कंडीशन अप्लाई।
अब तुम जाके सबको पढ़ाना है स्कूल में जाके कंडीशन अप्लाइड वाले हमें, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। हम डिस्क्लेमर डालेंगे, किताब से चैप्टर नहीं हटाएंगे। दैट्स एनसीईआरटी में, इसीलिए यूपीएससी एनसीईआरटी पढ़ाता है। ठीक है, जैसलमेर की ऑटोनॉमी हमेशा रही। ठीक है, न्यूसेंस कैटेगोग्राफी है, हिस्टोरिकल कैटेगोग्राफी, प्री मॉडर्न एम्पायर रिक्वायर्स प्रिसाइज डिस्टिंक्शन, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड ट्रिब्यूट। उसके बाद डिस्टिंक्शन इन कंट्रोल, मराठों ने कभी भी इक्विडेट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उन पे किया ही नहीं। एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है किसी भी इतिहास को हम इतना उलटफेर ना कर दे कि लोगों को लगे अरे राजस्थान भी मराठों ने जीत रखा था। जब मराठों ने नहीं जीत रखा मतलब नहीं जीत रखा। जैसे आपको बता दें, जैसलमेर घराना, बीकानेर घराना, बड़ौदा, ये कभी अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, अंग्रेजों के कंट्रोल में भी नहीं था। ठीक, ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर्स। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।